हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बूलियन अलजेब्रा में एक नए टॉपिक को कवर कर रहे हैं जिसका नाम है एडर। तो एडर को पढ़ते समय हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जैसे कि गेट, ट्रुथ टेबल, के मैप और सर्किट डायग्राम। तो चलिए देखते हैं एडर क्या है। लिखा हुआ है यहाँ पे, एन एडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट एड टू और मोर बाइनरी बिट अर्थमेटिकली। यानी कि एक एडर एक तरह का कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो दो या दो से अधिक बाइनरी बिट को अर्थमेटिकली ऐड करता है। जैसे कि बोला जा रहा है यहाँ पे बाइनरी बिट और अर्थमेटिकली ऐड। तो बाइनरी बिट के बारे में आपको पता है, यानी कि 0 1 को क्या करेगा, ये ऐड करेगा। तो ये अर्थमेटिकली का मतलब क्या है, यानी ये आपका आउटपुट में सम और कैरी दोनों देगा। तो चलिए देखते हैं एडर कितने टाइप के होते हैं। तो एडर दो टाइप के होते हैं, पहला हाफ एडर और दूसरा होता है हमारा फुल एडर। तो चलिए दोनों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा हाफ एडर। क्या लिखा हुआ है इसमें, अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म द एडिशन ऑफ टू बाइनरी बिट इज कॉल्ड हाफ एडर। यानी एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसमें कि दो बाइनरी बिट का एडिशन होता है, उसे क्या बोलते हैं, हाफ एडर बोलते हैं। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, इट प्रोड्यूस द आउटपुट एज सम एंड कैरी। यानी इसके आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, सम मिलेगा और कैरी मिलेगा। तो इसे भी हम समझेंगे कि सम कैरी क्या होता है और इसका एडिशन किस तरह से किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, ब्लॉक डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है, किसका, तो हाफ एडर का। तो क्या बोला जा रहा है, टू बाइनरी बिट का एडिशन। यानी कौन कौन सा हम यहां पे ले रहे हैं, x को ले रहे हैं और y किसमें पास करवा रहे हैं, तो हाफ एडर से। तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें, एक मिलेगा सम और दूसरा मिलेगा कैरी। तो ये ब्लॉक डायग्राम है किसका, तो हाफ एडर का ये ब्लॉक डायग्राम है। तो चलिए हम इसे और भी अच्छी तरह से समझते हैं ट्रुथ टेबल से। तो देखिए यहां पे कौन कौन सा है वेरिएबल, x और y। x एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल क्या है, y। तो दो वेरिएबल का आपको कॉम्बिनेशन पता है, जैसे कि हम लोग ट्रुथ टेबल में पढ़े थे, 2 बार 0 2 बार 1, एक बार 0 एक बार 1 और एक बार 0 एक बार 1। तो क्या क्या निकालना है हमें, सम निकालना है और कैरी निकालना है। ठीक है, तो आप बाइनरी बिट का एडिशन किस तरह से करते हैं, तो ट्रुथ टेबल बनाते बनाते हम इसे समझेंगे कि सम और कैरी किस तरह से निकाला जाता है। तो हम लोगों ने मैथ में पढ़ा था 9 + 4 क्या होता है, 9 + 4 13 होता है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, 3। तो 3 यहां पे क्या हो जाएगा, सम, और आगे क्या चला जाता है, 1। तो ये जो 1 होता है वो आगे एडिशन होगा, यहां पे एडिशन नहीं हो रहा, डायरेक्टली हम यहां पे 1 लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कैरी। तो उसी तरह से हम बाइनरी में एडिशन करेंगे तो क्या होगा, 0 + 0, सम क्या होगा आपका 0, कैरी क्या होगा आपका 0। 0 + 1 क्या हो जाएगा आपका सम 1, कैरी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिएगा 1 + 0, सम क्या हो जाएगा आपका 1, कैरी क्या हो जाएगा 0। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहां पे आगे है, 1 + 1 सम क्या हो जाता है 0, कैरी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो चलिए इसे समझते हैं, 1 + 1 सम 0 कैरी 1 कैसे हो जाता है। तो बाइनरी बिट का जब हम एडिशन करते हैं तो 1 + 1 10 होता है। तो इस वजह से हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं और यहां पे 1 हो जाता है। तो ये जो 0 है वो सम हो जाएगा और ये जो 1 हो जाता है वो क्या हो जाएगा आपका कैरी हो जाएगा। उसी तरह से हम लिखे हैं एक और
दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि 1 प्लस 1 2 होता है और ये हमारा 2 डेसिमल में है और हमें क्या है, ये बाइनरी में होता है 0 1 हमेशा। तो ये जो 1 प्लस 1 जो 2 आता है डेसिमल को अगर आप बाइनरी में चेंज करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 1 और 0 ही आता है। तो ये हमारा क्या है, ट्रुथ टेबल। तो देखिए इसमें जो सम का जो आउटपुट आया है वो आप पिछले वीडियो में देखे थे एक्सॉर गेट, तो एक्सॉर गेट का भी आउटपुट यही आता था दो वेरिएबल में। तो हम ये लिख सकते हैं x प्लस सर्कल बनाते थे ये y, तो ये एक्सप्रेशन किसका था हमारा, तो एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन था, किसमें, तो दो वेरिएबल में। तो जो हमारा जो सम का जो आउटपुट आया है वो ये है आपका 0 1 1 0, जो कि एक्सॉर गेट के आउटपुट के बराबर था दो वेरिएबल में। तो हम लोग क्या कर दिए हैं, एक्सॉर का एक्सप्रेशन लिख दिए हैं। साथ ही साथ देखिए कैरी का जो आउटपुट आया है आपका वो आपका एंड गेट से मिलता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, x इंटू वाई। तो देखिएगा आपका दो एक्सप्रेशन आया, क्या, सम x प्लस सर्कल y और कैरी x इंटू वाई। तो ये तो जो एक्सप्रेशन है आपका वो सम का है और कैरी का है। तो आप चाहे तो इसका भी सर्किट डायग्राम बना सकते हैं एग्जाम में, लेकिन अभी हम के मैप के थ्रू भी समझेंगे और उससे हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो जो उसका एक्सप्रेशन होगा या सर्किट डायग्राम जो बनाएंगे, चाहे आप वो भी लिख सकते हैं या ये भी लिख करके इसका सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। तो जो भी आपको इजी लगेगा वो आप बनाइएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग के मैप के थ्रू क्या एक्सप्रेशन आता है। तो सबसे पहले हम लोग के मैप बनाते हैं दो वेरिएबल का, और दो वेरिएबल का आपको के मैप पता है किस तरह से बनाया जाता है। तो ये जो हम के मैप बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं, तो सम का बना रहे हैं। किसका, सम का बना रहे हैं के मैप। तो दो वेरिएबल का के मैप किस तरह से बनाते थे, तो हमारा दो वेरिएबल कौन कौन सा है, x हम ले रहे हैं और इधर y ले रहे हैं। ये 0 इधर 1, ये 0 और इधर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x का कॉम्प्लीमेंट x, y का कॉम्प्लीमेंट और y। तो चलिए सम में क्या है आपका 0 0 में क्या हो जाएगा आपका 0। तो ये सेल जो है आपका वो किसका किसका है, 0 और 0 का है। तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर देखिए जो दूसरा सेल है हमारा उसमें क्या है, 0 और 1 में क्या हो जाएगा 1, यानी कि दूसरा सेल क्या है 0 1 में क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। फिर देखिएगा 1 और 0 में क्या हो जाएगा 1, तो ये सेल में क्या है आपका 1 और 0 में क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और फिर क्या है 1 और 1 में क्या है 0 है, तो ये जो सेल में क्या है 1 और 1 में क्या हो जा रहा है हमारा 0 हो जा रहा है। तो के मैप में जहां जहां 1 है बस उसी का एक्सप्रेशन लिखा जाता है, 0 का नहीं। तो देखिएगा यहां पे 1 है और यहां पे 1 है, तो क्या ग्रुपिंग हो सकता है, नहीं ग्रुपिंग होगा। तो हमारा जो 1 और 1 का जहां पे जिस सेल का जो एक्सप्रेशन है उसे लिख देंगे। तो सबसे पहले जो 1 है उसमें क्या हो जाएगा आपका x का कॉम्प्लीमेंट इंटू y, और दूसरा जो है हमारा सेल उसमें क्या है आपका x इंटू प्लस बीच में हो जाएगा x इंटू y का कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक्सप्रेशन जो आया है वो किसका आया है, सम का। अब हम किसका निकालेंगे, के मैप बनाएंगे कैरी का। तो चलिए कैरी का हम के मैप बनाते हैं। जिस तरह से हमारा सेम टू सेम जिस तरह से सम का बना था के मैप, उसी तरह से हम कैरी का बनाएंगे। यानी इधर x इधर y, इधर 0 1, इधर भी 0 1, यानी इधर क्या हो जाएगा y का कॉम्प्लीमेंट y और x का कॉम्प्लीमेंट x। ये किसका है, तो कैरी का की मैप है। तो क्या एक्सप्रेशन आता है यहाँ पे, तो देखिएगा कैरी में 1 कहां पे है, तो सबसे लास्ट वाले में कहां पे, जहां पे 1 1 है वहां पे 1 हो जाएगा। यानी कि 1 और 1
ये सेल बनता है आपका, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका 1, और कहीं पे भी 1 नहीं है तो हम नहीं लिखें, तो इसका क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, x इंटू वाई, यानी कि x इंटू वाई। तो देखिएगा हमारा दो एक्सप्रेशन आया है, एक ये एक्सप्रेशन आया है के मैप के थ्रू, और थ्रू टेबल से आपका ये एक्सप्रेशन आया है। तो दोनों में से कोई एक एग्जाम में लिखेगा, दोनों बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं यहां पे। तो चलिए इस दोनों का हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो क्या क्या है आपका, एक सम में क्या था आपका, x y, और एक क्या आपका कैरी x इंटू वाई। इधर से क्या आया था आपका, सम x का कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई प्लस x इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट, और कैरी क्या आया था, x इंटू वाई। तो चलिए इसका हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। अभी जस्ट बोले आप लोगों को कि दोनों में से कोई एक बनाइएगा एग्जाम में, लेकिन हम दोनों आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका देखते हैं, यहां पे कितना वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, कौन कौन सा, x है और y है, x है और y है। तो हम दोनों से सिग्नल निकाले हैं। तो x का कॉम्प्लीमेंट है तो क्या लगा दिए इसके आगे, नॉट लगा दिए, तो ये क्या बन गया मेरा, x का कॉम्प्लीमेंट, और इधर से क्या कर दिए हम, y निकाल दिए हैं। इस दोनों के बीच में क्या हमारा, तो इंटू है, तो इंटू में क्या हो जाता है हमारा, एंड गेट लग जाता है। तो क्या आ गया आपका, x का कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई। चलिए फिर से हमारा क्या, x इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट, तो इधर से ही हम x निकाल दे रहे हैं, और इधर से y निकाल दे रहे हैं। देखिएगा x तो सिंपल था, लेकिन y के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा x का है, ये y का है, तो क्या कर दे रहे हैं, y के आगे नॉट गेट लगा दे रहे हैं, और इस दोनों में देखिएगा इंटू है, तो ये हमारा क्या हो गया, y का कॉम्प्लीमेंट, और दोनों के बीच में क्या है, इंटू है, तो इंटू में क्या फिर लग जाता है आपका, तो एंड गेट लग जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका, x इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट। अब इस दोनों के बीच में हमारा क्या है, प्लस है, तो प्लस के लिए क्या हो जाता है हमारा, और गेट हो जाता है। तो और गेट की जब हम लोग बात करेंगे तो हमारा ये डायग्राम बनता है। तो आउटपुट आपका क्या आया, तो ये आया आपका सम का आउटपुट आया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कैरी का, तो कैरी में भी क्या है, x इंटू वाई। तो चलिए फिर से हम यहीं से ही निकाल दे रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, x का हो गया, और ये y का निकाल दिए, तो ये आपका x है और ये y है, इस दोनों के बीच में इंटू यानी कि एंड गेट लगा, तो ये जो आपका आउटपुट आया वो किसका आया है, तो कैरी का आया है। तो ये हमारा क्या बन गया, सर्किट डायग्राम इस एक्सप्रेशन का। तो चलिए इस एक्सप्रेशन का भी हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो यहां पे भी कितना वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, कौन कौन सा, x है और y है। तो देखिएगा ये जो एक्सप्रेशन है हमारा किसका है, तो एक्सॉर गेट का है, तो एक्सॉर गेट का हम डायग्राम बना लेते हैं। यहां पे एक्सॉर गेट का डायग्राम बना दी, तो ये जो आपका आउटपुट आया वो किसका आया है, तो सम का आया है। ठीक है, अब कैरी का देखते हैं हम। यहां पे यहां मैंने x इंटू वाई, तो यहीं से हम क्या कर दे रहे हैं, x का निकाल दे रहे हैं, और यहीं से फिर y का, तो ये आपका क्या हो गया, x का, और ये क्या हो गया आपका y का, दोनों के बीच में क्या है, इनटू यानी कि एंड गेट, तो ये क्या हो गया आपका कैरी। ठीक है, तो ये आया आपका आउटपुट कैरी का। तो देखिएगा जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये आपका जो बना था वो एक्सप्रेशन वो ट्रुथ टेबल के हिसाब से बना था, और ये एक्सप्रेशन बना था आपका के मैप से। तो एग्जाम में जो आपको इजी लगेगा वही बनाइएगा, लेकिन दोनों में से कोई एक ही सर्किट डायग्राम बनाइएगा। तो आज हम लोगों ने देखा
कि हाफ एडर क्या होता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फुल एडर क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।